में लिखा परख कर दें कि यहोवा कितना भला है। तो वो अपने आप को परखने के लिए बोल रहा है, तो आपको भी परखने के लिए बोल रहा है। आप दुकान पर नौकर रखते हो, घर में नौकर रखते हो, बहू लाते हो, परखो उसको, टटोलो। इसलिए तो टटोल रहा था, कह रहा था कहीं ऐसा ना गलत आशीर्वाद तो ना दे दूं। लेकिन किस चक्कर में इसहाक जो है भविष्यवक्ता होने के बाद, इसहाक जो है परमेश्वर का जन होने के बाद, कहता है कि सिर्फ एक जीव के स्वाद में पहचान नहीं पाया कि ये मेरा बेटा असली है कि छोटे वाला है कि बड़े वाला है। मतलब हम बहुत बार पहचान नहीं पाते, कह रहा कि हीरे की परख हम कर नहीं पाते। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, डायमंड है, आपको नहीं पता आप कौन है। आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आप आत्मिक लोग हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो शैतान आपसे डरता है। आप डायमंड है परमेश्वर की नजर में, और इसलिए वो उन डायमंडों को चुराना चाहता है, खराब करना चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा, कहता है कि अंत में तेरी आशा ना टूटेगी। कहता है कि तेरा अंत में तुझे फल मिलेगा, तेरी आशा ना टूटेगी। विश्वास रख, जो तूने सोचा है परमेश्वर करेगा। परमेश्वर पहले परखता है। मैं भी हमेशा व्यक्ति को परखता हूं और फिर करता हूं। मैंने बहुत धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में, इसलिए मैं कभी भी नहीं किसी व्यक्ति के भरोसे चलता। मुझे मालूम होता है कि ये बंदा मुझे कभी भी छोड़ सकता है। अगर कोई पास्टर मुझे तंग करने लगे तो मैं 10 पास्टर पहले से तैयार करके रखता हूं। मुझे पता होता है सामने लेकर आता। मुझे पता होता है कि कोई व्यक्ति, अगर कोई टेंट वाला, कोई साउंड वाला, कोई भी चीज अगर कोई तंग करेगा तो मुझे पता ही है हानि प्रभु के काम को देकर जाएगा, हमें नहीं देकर जाएगा। मुझे मालूम है कि वो अच्छे लोग हैं, लेकिन कोई उसको उकसा रहा है और बहका रहा है। तो ऐसे लोगों से कहता है सावधान। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा भरमाने वाली आत्माओं से सावधान। अगर आपकी जिंदगियों में भरमाने वाली आत्मा है और आप भटक गए तो उसी समय आपकी जिंदगियों में कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कैन ने जब ईंट उठाकर हाबिल को मारा तो उसके बाद कहता है शैतान ने उससे बात किया, कहता है कि देख, कहता है कि तेरे भगवान ने, कहता है कि उसकी भेंट ले लिया और तेरी भेंट लिया नहीं, और उसके बाद कहता है कि तेरे को क्या कहाँ छोड़ दिया। और वो बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उसको भटकने के लिए छोड़ दिया। वो संसार में भटकता रहा और एक दिन उसकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब होगी। तो अपने अंदर है, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसी शक्ति मांगनी चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर तू दे वो शक्ति मुझे, कि ताकि मैं अपने घर में 5 लोग ऐसे खड़े करूं कि मैं प्रार्थना करने वाला बन जाऊं। मैं कह रहा हूं आपको उधार नहीं मांगना पड़ेगा। अगर आप विश्वासी हो, आप प्रार्थना करते हो, तो आपको उधार नहीं मांगना पड़ेगा। वचन में लिखा कि उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। अगर आप आज भी उधार ले रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपके बस की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि हाँ ठीक है, आपको कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको उधार लेना पड़ गया, वो अलग बात है। लेकिन आप ले रहे हो कि 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख आप उधार पर उधार उठा रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ आपकी कमी है। आप लगातार प्रेयर करना स्टार्ट करें, अपने आत्मिक जीवन को ठीक करें, और परमेश्वर का आत्मा, देखिए स्क्रीन पे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये बहकाने वाली आत्मा मेरे बिजनेस से जाए, बहकाने वाली, गिराने वाली आत्मा खत्म हो जाए आज मेरी लाइफ से। बाइबल बोलती है 2 राजा 2:5 में एलीशा के पास कुछ लोग आए और उसे आकर कहने लगे, कह रहे तेरा प्रॉफिट तो तेरे से बात नहीं करता, तुझे कार में नहीं बिठाता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और जिसमें बोलने लगे कि वो जमींदार का लड़का था और वो सब कुछ छोड़कर एलिया की सेवा करने के लिए आया, क्योंकि वो अनॉइंटिंग चाहता था। तो उसी समय सेवा चाहता था। आज बहुत सारे लोग सेवा करने के लिए आते हैं, बीटीएच करने के लिए आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सबसे पहले बस अनॉइंटिंग हमें मिल जाए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बिना परखे के बगैर अनॉइंटिंग कभी नहीं देता किसी व्यक्ति को, क्योंकि वो कीमती है उसकी अनॉइंटिंग। कोई ऐसे नहीं है। कहता वो वहां पहुंचकर उसने क्या देखा कि सेनापति बैठे हैं। 2:5 है, 9:5 नहीं, 2:5 पढ़ क्या लिखा। यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, हाँ, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। देखो उसके अंदर एक अपनी आत्मा को संभालने के लिए क्या था, उसको भटकाने वाली आत्मा उसके पास थी, लेकिन उसने कहा हेलो तुम चुप रहो। कहते हैं तुम्हारे पास्टर ने तुम्हें कार में नहीं बिठाया, तुम्हें अपने साथ नहीं रखता, अब तुम्हें इग्नोर करता है, अब तुम्हें अच्छी सैलरी नहीं देता, अब तुम्हारे आसपास नहीं है। तो उसने कहा, उसके विचार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन उसको फोन करके बोल रहे होंगे, अरे एलीशा क्या किया तूने आज तक, तूने क्या किया आज तक, इतना कमाया नहीं, क्या किया तूने। एलीशा ने कहा होगा, एलीशा ने उसी समय कहा होगा कि चुप करो। हालेलुया। तो उसी समय परमेश्वर इस बात से उससे प्रसन्न हो गया। और परमेश्वर को प्रसन्न कौन लोग प्रसन्न, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब अपनी लाइफ में 3 साल मुझे कुछ नहीं मिला, तो उसी समय मेरे परिवार ने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया, निकालना स्टार्ट कर दिया घर से, मैं जाने लगा। और लेकिन उसी समय मुझे बोलते थे कि छोड़ दे, कोई बात नहीं, तू आजा हमारे साथ सत्संग में चल। मैंने कहा तुम चुप करो। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, चुप रहो, मैं इससे ज़्यादा सुन नहीं सकता। और इस बात के लिए अगर आपके अंदर जलन है तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आगे लेकर आता है, याद रखना। उस व्यक्ति से खुश होता है। पतरस के साथ परमेश्वर क्यों खुश था, क्योंकि पतरस ने, कहता है कि अपने अंदर एक आत्मिक जलन रखा कि
कि वो सुन नहीं सकता था। आप अगर अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए मजबूत नहीं कर सकते अपने घर में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो परमेश्वर आपको कभी भी वो आशीर्वाद नहीं देगा। अगर आप आत्मिक चीज़ों के लिए उनको डांटते नहीं हैं तो उसी समय परमेश्वर आशीर्वाद नहीं देगा। हमें एक कह रहा संसार में परमेश्वर के साथ चलना है, तो उसी समय उसने उनको डांटा और परमेश्वर ने उसको डबल अनॉइंटिंग दिलवाया और उसकी मिनिस्ट्री भी, एलिया की मिनिस्ट्री भी उसके नाम करा दी। उत्तराधिकारी नहीं था वो, उसका बेटा नहीं था एलिया का, लेकिन उसके नाम करा दिया। तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। कारण सिर्फ एक ही कारण, कहता है उसने कहता है अपने आप को सावधान रखा, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा। वो मैंने आप 2 पॉइंट लिखवाए शुरू में, दिखा, कह रहा अधीनता। कहता है वो अधीन रहा, किसके? परमेश्वर के। अधीन रहा परमेश्वर के वचन के, अधीन रहा उसके भेजे हुए दास के। कहता है कि अधीन रहा, कहता है वो अपने माँ बाप के। मैं कह रहा हूँ कि यीशु मसीह अधीन रहा, 30 साल तक बढ़ई का काम करता रहा। आज हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो कहता है कि वो झुंड में रहना जानता है, लेकिन कह रहा है कि आजकल इंसान का बच्चा पैदा होता है वो माँ से पहले ही अलग हो जाता है। आज छोटा सा बच्चे को उंगली पकड़ कर चलाना सिखा दो, वो अपने आप ही बाहर खेलता फिरेगा। लेकिन आपको समझना है, कहता है कि आप परमेश्वर के लोग हो। कहता है बाइबल बोलती है नीति वचन में, दुष्ट को डांटने वाले पर आशीर्वाद होते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ दुष्ट को पकड़ो डांट दो, मतलब कि दुष्ट काम, कहता है कि जो आपके जीवन में, आपके विचारों में आ रहे हैं, बार बार आपको भटका रहे हैं और कोई ऐसी बातें आपके साथ कर रहे हैं। मेरे चर्च में एक आदमी 1 लाख रुपए कमाता था, वो 10 लाख तक चला गया और 10 लाख तक जाते जाते उसको दशमांश जब आने लगा तो मुझे पता लग जाता है ये 10 लाख तक चला गया। जब वो मुझे 1 लाख दशमांश देने लगा, पहले 10,000 देता था, फिर वो मुझे 1 लाख देने लगा, तो मैं समझ गया इसके बाद 10 लाख आ रहे हैं, तो मैं खुश हुआ। तो थोड़े दिन के बाद उसके साथ किसी ने USA में उसके साथ गड़बड़ किया और उसको बहका दिया, और जब बहकाया तो वो क्या हो गया, उसके बहकाए में आ गया। उसने कहा यार पादरी विजेंद्र के पास तो बहुत पैसा है, उसके पास तो बहुत कुछ है, और तुम यहाँ को इधर हो, उसके पास तो बहुत बड़ी कलीसिया, उसके सारे पैसे, उसके लोग सारे पैसे देते होंगे। और उसने उसी समय दशमांश देना बंद कर दिया, एक छोटी सी कलीसिया में जाके देना बंद शुरू कर दिया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जहाँ उपजाऊ भूमि पर बोओगे तो आपको फल आएगा ही आएगा, बंजर भूमि पर बोओगे, क्योंकि वहाँ पर कह रहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको उपजाऊ भूमि उसको बोला जाता है कि आप, मैं स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ आपको कि हम गुजरात में गए, आपने जब बोया और उसी समय क्या हुआ, दूसरे दिन 20 लाख लोग आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं? वीडियो देखो, आप वीडियो देखो। और उसी समय क्या, मैं आपको दिखाता रहता हूँ बीच बीच में, डब्बी बना के दिखाता रहे, और उसी समय देखो वीडियो चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैं कह रहा हूँ ड्रोन का जो कैमरा है ना, मैंने उसको बोला पीछे तक जा, कहता है मेरे कैमरे की लिमिट खत्म हो गई है, कहता है कि मैं इतना वॉच कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मतलब इतने लोग थे और दूर दूर तक उसको मैं कह रहा था, मैं क्या जा लाइट लगाओ, कहता है कि जी अब दिख ही नहीं सकता, आगे लाइटें लगी हुई हैं, पीछे लोग और खड़े हैं। मतलब ये इन लोगों को लंगर जो आप मुझे देते हैं, जो आप ले हैंड भी कराते हैं या अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, बीज बोते हैं हर संडे हर वीरवार, ये आपके कारण हुआ। गुजरात की धरती पर प्रचार करना आसान नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, और हम सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बीज बोया, उससे ये 2 दिन का खर्चा निकला। पूछो उनसे कि उनको खाने को उनके लिए लंगर लगाया गया प्रॉफिट विजेंद्र मिनिस्ट्री की ओर से, उनको अनॉइंटिंग वाटर ऑयल, उनको ऑयल की छोटी डब्बियाँ फ्री दी गई। मतलब कि पहले दिन दे पाए हम, दूसरे दिन नहीं दे पाए, बहुत खर्चा हो गया। लेकिन आपने जो बोया, परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद में बदल दिया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज भी उन लोगों के साथ है, लेकिन आज उस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आया और वो उसके बाद ऐसा बर्बाद हुआ, वो भटकाए में आ गया, किसी के उकसाने वाली आत्मा में आ गया, और उसके बाद वो जीरो होता चला गया। उसके घर में आग लग गई और प्रॉब्लम आ गई, और वो फिर से शराब पीने लगा, फिर से उसकी लाइफ जो है वो वापस उसी पाप वाले जीवन में चली गई। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उसकी वाइफ ने जब पश्चाताप किया तो पवित्र आत्मा ने फिर उसको आशीर्वाद दिया, फिर वो 3.5 लाख रुपए दशमांश देने लगा। मैं आपको बताता हूँ, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में ब्लेसिंग दिया। उत्पत्ति 27:21 में देखो क्या कर रहा है कि कई बार हमें खुदा पर भरोसा नहीं होता और हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि दुकान सही है कि गलत है, ये दुकान सही है कि गलत है, ये चर्च सही है कि गलत है, ये प्रॉफिट सही है कि गलत है। मैं कह रहा हूँ आप टटोल रहे हैं। यहाँ लिखा, फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र साहब है। अरे तुझे पता ही नहीं, कितने बुढ़ा हो गया तू, तुझे पता ही नहीं अब तक कि मेरा पुत्र है। तो उसकी आवाज़ से पहचान ले, उसके उससे पहचान ले। लेकिन कारण क्या हुआ, कहता वो जीभ का स्वाद लगा हुआ था ना, तो उसको ऐसा लग रहा था कि चल ये होगा, अब तो खाने दे। आजकल पता नहीं होता। कहता कि मुझे एक भाई ने बताया, मैंने कहा क्या हुआ, कहता कि जी सामने गोलगप्पे की रेडी लगाता था, मेरी औरत उसके साथ भागी। मैंने कहा है
मैं कहा यार बताओ, देखो मतलब कि तूने कभी गोलगप्पे नहीं खिलाए होंगे उसको। मतलब आज बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, कहता है कि भाई हो क्या रहा है। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि जब आप अपने आत्मिक जीवन को ठीक करते हैं तो आपको किसी को टटोलने की जरूरत नहीं है, आपको टटोलने की जरूरत नहीं है। उसके घर में क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। मैं कह रहा हूं बहुत माल आएगा आपके पास यीशु के नाम में, बहुत आशीष आएंगी आपके पास यीशु मसीह के नाम में। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि बार बार कह रहा है कि यार कि नहीं नहीं अभी ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं जब आपका स्पिरिचुअल लाइफ ठीक है, आपका कैरेक्टर ठीक है, आपने अपने चरित्र पर कंट्रोल किया हुआ है, पवित्र आत्मा कह रहा है आप अधीन हो, कहता है चर्च के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी आज्ञाओं में अधीन हो, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप पीछे नहीं रह सकते, चौथे नंबर से पहले नंबर पर आओगे यीशु मसीह के नाम में। जो भी अपने पड़ोसी को बोलो जो भी लेना है टटोल कर लेना है, अपने पड़ोसी को बोलो जो भी लेना है टटोल कर लेना है। सपना जो भी सामान खरीदना है टटोल के खरीदना है। टिंडे खरीदेगी टटोलेगी, सेब खरीदते हैं हम टटोलते हैं, काना तो नहीं है, टमाटर खरीदते हैं टटोलना है। अरे भाई आजकल लोगों ने फैशन बना दिया है, जब बहू को लेने जाते हैं, मतलब लड़की को देखते हैं उसको भी टटोलते हैं। एक औरत क्या कर रही, उसको कह रही कि बता ना तू खाना बना लेती है, उसको टटोल रही। वो तो झूठ बोल लेगी, वो तो कहेगी हाँ सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, फोटो दिखा देना है स्क्रीन पे कोई। कहते देखो शादी होती है तो ऐसे बैठ जाती हैं गऊ की तरह, कहती हैं हाँ आता है। कपड़े धोने आते हैं, हाँ आते हैं। मतलब कि पहले तो सास जो है वो ढूंढ के लाई, टटोल के लाई, पड़ोसियों से पूछा 1 साल, और फिर उसके बाद कह रहे जी उसके पति ने पूछा तो सब कुछ पूछा उससे, लेकिन टटोल के लाई। लेकिन टटोलने के बाद अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जब वो शादी होकर आ गई तो उसकी माँ ने कहा कि परोठे बना दे। कहती मेरे को नहीं आते परोठे बनाने। कह रहे झाड़ू लगा दे। कह रहे मेरे को नहीं आता झाड़ू लगाना, मैंने नहीं लगाया झाड़ू। कह रही तू तो ये कह रही थी मेरे को सारा कुछ आता है। तो मतलब कि टटोल के लाई थी, लेकिन वो तो बहुत गुस्से वाली निकली, आंखें निकालने लगी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा ना। अब तो देख गऊ की तरह बैठी है ये। अब औरतों को दिखाना टटोल के वो जाके बाद में क्या सीन दिखाती हैं, दिखा कोई गूगल से निकाल के, इनकी आंखें दिखा, ये नहीं आंखें दिखा, अपनी माँ की दिखा दे। जब गुस्सा करती हैं तो ऐसे करके और सी समय गुस्से में आ जाती हैं औरतें। और ये औरत गुस्से में आ गई, और गुस्से में आने के बाद तो उसी समय क्या हुआ, उसकी माँ जो है एक बाबे के पास गई और कहने लगी, कहती थी हमारी बहू तो बहुत गुस्से वाली आ गई, या तो पेंडा चढ़ा दो या तो भाई उसे सुधार दो। उसने कहा, उसको एक उपाय दिया, उसने कहा अपने घर में ये ले बिल्ली, और ये बिल्ली ले जा और उसके सामने बेडरूम में काटना ऐसे करके गुस्से में कड़ा, और जब बिल्ली काट दी तूने तो कहता सारी जिंदगी तेरे से डर जाएगी। तो उसी समय उसने कुंडी लगाई, कहीं यार मेरी जनानी बाहर ना भाग जाए, उसने कुंडी लगाई और बिल्ली उसके हाथ से छूट गई। और वो गंडासा के बिल्ली के पीछे पीछे, जब वो बिल्ली नहीं मिल रही थी उसे काटने के लिए, तो उसी समय उसने क्या किया, ओ काफ़ी देर तो 1 घंटा उसकी पत्नी ने देखा घूंघट लगा करके, भाई मेरा पति परेशान हो रहा है। उसको आया गुस्सा, उसने बिल्ली पकड़ी और उसे गंडा सी ली और काट दी। उसने कहा और उसे काट दी। तो उसी समय कुंडी खोल के माँ बोली बेटे बाहर आ, बाहर आ। कह रही कि हाँ बाबा जी का उपाय ठीक हो गया। कह रहे उपाय कहा, कह रहे तो पत्नी मेरे पास, कह रहे मैंने नहीं काटी, कहती इसने काट दी, और पूरा कुनबा उससे डरने लग गया। मतलब घर में शासन किसका चल रहा है। बाइबल बोलती है कह रहा है कि ये उपाय आपके काम नहीं आएंगे। आप इधर उधर उपाय ढूंढ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घी ढूंढ रहे हैं, सामग्री ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक उपाय है। बाइबल कहती है कह रहा है मैं सीधों को टेढ़ों को सीधा करना जानता हूँ। ये व्यवस्था की पुस्तक में लिखा, व्यवस्था वर्णन में भी लिखा होगा, कह रहे मैं टेढ़ों को सीधा करना जानता हूं। तो इसका मतलब परमेश्वर है जो टेढ़ों को सीधा कर सकता है। शराब पीता है सीधा हो जाएगा आज रात। कहता है कि आप, कह रहा है कि आप कंट्रोल करें, कहता है आप अपने चरित्र पर कंट्रोल करें। कहता है नहीं तो लिखा जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी। तो इसका मतलब आपने अगर कंट्रोल कर लिया, आप गुस्से वाले हैं तो वो भी गुस्से वाला होगा। आप देखा नहीं बच्चे जब छोटे से माँ ऐसे करती है तो बच्चे का मुंह भी ऐसे होता है गुस्से वाला। तो आपको आपके ऊपर जाता है, तो आपको टटोलने की जरूरत नहीं, पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। जितने मसीह में आ गए हैं सबके ऊपर आशीर्वाद आ चुके हैं आज से यीशु मसीह के नाम। आपको शक नहीं करना। बहुत सारे लोग शक करते रहते हैं, टटोलते रहते हैं अपने आप को, अपने दिमाग को। कहता है टटोलना नहीं है, कहता है आप शक नहीं करना, आप बस परमेश्वर के अधीन रहो, कंट्रोल करो अपनी आत्मा पर, कर आत्मिकता में रहो। परमेश्वर आज रात से आपके बहुत सारे बिजनेस को खोलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। गिनती की किताब में 22:6 में कह रहा है मिदानी लोगों को एक बात मालूम थी, और कह रहा है कि वहां पर इजराइल के दुश्मन लोगों को एक बात मालूम थी कि इन लोगों की प्रार्थना में इतना दम है, हम इन्हें हरा नहीं सकते। तो वो इजराइलियों को जब भी मारने की कोशिश करते थे हार जाते थे। तो उसी समय उन्होंने किसको पकड़ा, देखो उपाय लेने के लिए बाबुओं के पास नहीं गए, वो सीधा एक भविष्यवक्ता के पास गए, एक व्यक्ति के पास गए, एक पास्टर के पास गए होंगे, याजक के पास गए होंगे, वो एक नबी के पास गए जिसको परमेश्वर जिससे बातें करता था, उसका नाम था बिलाम।
तो उसी समय वो बिलाम के पास गए और बिलाम को कहा कि जाकर, कहता है कि तू मुंह से बोल, क्योंकि हम जानते हैं तेरे मुंह में पावर है। कहता है तेरे साथ परमेश्वर का आत्मा बात करता है, तू उसी समय कहता है तू आत्मिक बंदा है, कहता है कि जा तू कर। और उसी समय लेकिन उसने मना कर दिया, कहता मैं इजरायलियों को शराब नहीं दे सकता। उसने कहा शराब दे इजरायलियों को, मैं इनको हरा सकता हूं। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकता। लेकिन वो लालच में आ गया और उनके साथ चल पड़ा। उसने कहा बहुत सारे पैसे देंगे तेरे को, और वो चल पड़ा। और जब वो चल रहा था तो उसी समय रास्ते में क्या हुआ, उसे एक गदी मिलती है और जिस वो गदी पर बैठा होता है, तो उसी समय रास्ते में एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो जाता है और उसको उसी समय वो तलवार दिखाता है और वो गदी आगे नहीं जाती और वो 3 बार उसे मारता है, बार बार मारता है। देखो क्या लिखा, इसलिए आप उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है, तब संभव है कि उन पर जयवंत हो और हम सब अपने देश को मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य हो जाता है। देखो कौन है, अन्य जाति लोग विश्वास कर रहे हैं, टटोल कर लाए हैं कि भाई अन्य जाति लोगों को विश्वास है, यकीन है, लेकिन ये आज विश्वासी लोगों को यकीन नहीं है कि प्रॉफिट जो आशीर्वाद देगा लग जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि तू दे, और जिसको तू शराब देता है वो शरापित हो जाता है। कहता है जा तू शराब दे अब इसको, कहता है पैसे दे और जा। और वो उसके पास चला जाता है शराब देने के लिए। 22 के 31 में पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा, यहाँ बाइबल बोलती कहते हैं कि उसने अपनी लाइफ में उनको शराब देने की कोशिश किया, तो उसी समय तभी एक गधी और वहां रुक जाती है और वो उसको डंडे मारता है और गधी का मुंह खोल देता है परमेश्वर, गधी की आंखें खोल देता है। और उसी समय आंखें खोल देता है बिलाम की भी परमेश्वर के, देख आंखें खोल, तू क्यों मार रहा है उसको। लिखा तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया, यू टर्न मार लिया इस व्यक्ति ने। इसने कहा ओ परमेश्वर गलती होगी, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर, मैं भटक गया था, मैं भटकाने वाली आत्मा में आ गया था, उकसाने वाली आत्मा में आ गया था। हो सकता है वो क्या रहे हैं, इजरायलियों ने तुझे क्या पैसा दिया, क्या चंदा दिया। आज पास्टर कई लोग सेवा छोड़ देते हैं उस गांव में से, कहते क्या दिया इन गांव वाले लोगों ने मेरे को, मुझे चंदा नहीं देते, छोड़ना पड़े। मैं आपको बता रहा हूं 13 साल, मैं कह रहा हूं 7 साल जिसमें से 3 साल मेरी सेवकाई के 13 सालों में से 3 साल मैं सिर्फ हरियाणा में एक करनाल जगह में बैठा रहा। गांव वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक परमेश्वर मुझे न कहे मैं नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूं मैं उनके बीच में बैठा रहा, दिखा वचन दोबारा से। और उसी समय लेकिन यहां पर उसको कहा, कहता है कि जो उसी समय जब उसकी आंखें खोल दी और वो उसी समय माफी मांगने लगा, वापिस हो गया। मैं आज उन लोगों को बता रहा हूं कि ये बहक गया था, लेकिन ये वापिस यू टर्न मार गया, इसको मालूम था, लेकिन इसने इनको एक तरीका दे दिया जाते जाते। कहता है कि मैं जानता हूं इजरायली लोगों को, कहता है कि मैं तो दूंगा नहीं, और कहता है कि तुम्हें पता है 2 लड़कियां 2 लोमड़ियां उनके सामने कर दो, फिलिस्तीनी लड़कियों को, कहते सुंदर सुंदर सी, कहता है ये पाप में गिर जाएंगे। इसका मतलब कहता है इनका आत्मिक जीवन का जब खराब होगा तो कहता है परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा और इनके काम बिगड़ जाएंगे और तुम जीत जाओगे। आपकी समझ में आया? तो उसने ये समझाया, कहता है कि जब आपका आत्मिक जीवन खराब होगा तो आप जब कोई गलती करेंगे तो उसी समय क्या होगा कि परमेश्वर नाराज हो जाएगा और आपके काम रुक जाएंगे और आप कोई चीजों में आप प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी समय परमेश्वर उन लोगों को बता रहा है, कहता है कि जब आप अपना आत्मिक जीवन ठीक करते हैं, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपकी लाइफ फिर से तरक्की करने वाली है यीशु के नाम, क्योंकि परमेश्वर खुश हो रहा है आज रात फिर से आपसे। वो खुश होने के लिए आया, उसे प्रसन्न करना सीखें। यीशु मसीह जब आया उसने पाप को खत्म करने का और नफरत को खत्म करने का उसने तरीका दिया, बपतिस्मा लिया, और उसी समय स्वर्ग से आवाज आई, कहता है कि अब मैं इससे खुश हूं, ये मेरा पुत्र है। तो इसका मतलब जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद परमेश्वर आपसे खुश होता है। जिन लोगों ने लिया, फिजी में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, इंडिया में, कहीं भी लिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे खुश है यीशु मसीह का नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।